हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम जम्मू यूनिवर्सिटी का बीएड सेमेस्टर 1 का कोर्स नंबर 103 डिस्कस करने जा रहे हैं। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी एंड द कम्युनिकेशन स्किल, इसका यूनिट नंबर 1 आज हम स्टार्ट करेंगे। कोर्स नंबर 101, 2 एंड 104 ऑलरेडी अपलोडेड है चारों यूनिट्स के साथ। तो अगर आपने वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। तो बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले भी अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, डू सब्सक्राइब द चैनल ताकि आपको टाइम टू टाइम सारा कंटेंट मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। लैंग्वेज का मतलब क्या है? तो लैंग्वेज सबसे पहले क्या है, एक कम्युनिकेशन वे है, बात करने का तरीका है। कैसे बात कर रहे हो, मैं अभी आपको कुछ समझा रही हूँ, आप घर पे किसी से बात कर रहे हो, अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो, तो किसके थ्रू कर रहे हो? लैंग्वेज की हेल्प से कर रहे हो। तो लैंग्वेज एक कम्प्लेक्स सिस्टम है किसका? कम्युनिकेशन का, जिसमें हम सिंबल्स का यूज़ करते हैं, साउंड्स का यूज़ करते हैं, गेस्चर्स का यूज़ करते हैं, कभी हम रिटन कैरेक्टर का यूज़ करते हैं ताकि हम अपनी इंफॉर्मेशन कन्वे कर सकें, किसी को एक्सप्रेस कर सकें अपने थॉट्स, अपनी इंटेंशंस, अपने इमोशन, और एक सोशल इंटरेक्शन बना सकें। आपने देखा है हम चीज़ें लिखते हैं तो किस में लिखते हो? हम कहते हैं ना, हिंदी में लिख रहे हो, इंग्लिश में लिख रहे हो, मराठी में लिख रहे हो, उर्दू में लिख रहे हो, तो दीज आर द लैंग्वेजेस। तो किसी भी तरह की कम्युनिकेशन हो, चाहे वो लिखने के ज़रिए हो, चाहे वो बोलने के ज़रिए हो, चाहे वो आप पढ़ रहे हो, चाहे आप कुछ सुन रहे हो, ऑल द थिंग्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द लैंग्वेज। तो इंग्लिश वर्ड में लैंग्वेज जो ड्राइव हुई थी प्रोटो इंडियन यूरोपियन स्पीच से, ठीक है, जिसका मीनिंग होता है टंग या स्पीच या फिर लैंग्वेज, ठीक है, टंग, स्पीच और लैंग्वेज। अगर वैसे ही अगर हम लेटिन वर्ड की डेरिवेशन की बात करें तो उसमें हम इसको लैंग्वा कहते हैं, जिसका मतलब होता है लैंग्वेज या फिर टंग, ठीक है। अगर डेफिनेशंस हम डिस्कस करें तो बहुत सारे ऑथर्स हैं जिन्होंने डेफिनेशन दी है, जैसे जॉनसन है, उन्होंने कहा है कि लैंग्वेज मोस्ट शो अ मैन स्पीक दैट आई मीन सी दी, ठीक है। तो ये है इनकी दी गई डेफिनेशन। अगर हम जॉर्ज की डेफिनेशन की बात करें तो उनका कहना है कि लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ आर्बिटरी वोकल सिंबल्स बाय मीन ऑफ विच सोशल ग्रुप कॉर्पोरेट, ठीक है। तो ये एज इट इज लिख के आनी होती हैं डेफिनेशंस। अगर आपको ऑथर्स के नेम याद नहीं रहते तो प्लीज़ आप अच्छे से कुछ 3-4 ऑथर्स के नेम याद करके जाओ, बट डेफिनेशन ज़रूर लिख कर आओ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हमारा टॉपिक है कि लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस क्या है। तो लैंग्वेज सबसे पहले यूज़ होती है कम्युनिकेशन के लिए, उसके ज़रिए आप अपने आइडियाज़, अपनी फीलिंग को शेयर करते हो। लैंग्वेज यूज़ होती है अंडरस्टैंडिंग के लिए, उसकी हेल्प से आप लोगों को अंडरस्टैंड करते हो। लैंग्वेज इज इम्पोर्टेंस फॉर कल्चर, क्योंकि लैंग्वेज ही आपके ट्रेडिशंस और वैल्यू को आगे फॉरवर्ड करती है। लैंग्वेज इज फॉर आइडेंटिटी, ये आपकी आइडेंटिटी को शेप करती है, आप बताती है आप कौन हो। अगर मैं इंग्लिश में फॉरेन एक्सेंट में बात कर रही हूँ तो आई एम अ फॉरनर। इफ आई एम टॉकिंग इन अ मराठी देन आई एम अ मराठी। इफ आई एम टॉकिंग इन अ गुजराती आई एम अ गुजराती। और अगर मैं डोगरी बोल रही हूँ तो मैं जम्मू से बिलोंग करती हूँ। सो ये मेरी आइडेंटिटी है कि मैं कहाँ से बिलोंग कर रही हूँ। द फिफ्थ वन इज एजुकेशन। लर्निंग एंड टीचिंग डिपेंड होती है किसके ऊपर? लैंग्वेज के ऊपर। नेक्स्ट थिंग इज द रिलेशनशिप्स में, ये एक अच्छी रिलेशनशिप को बिल्डअप करती है, क्योंकि बात करिए करने से ही हमारे रिलेशंस डेवलप होते हैं। एक्सप्रेशंस में हेल्प करती है, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने में, क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करने में। हिस्ट्री, ये प्रिजर्व करती है हिस्ट्रीज एंड स्टोरी फ्रॉम द पास्ट। लैंग्वेज की हेल्प से आप अपनी कहानियां सुना सकते हो। कम्युनिटी, ए सेंस ऑफ कम्युनिटी एंड बिलोंगिंगनेस क्रिएट होती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये आपको हेल्प करती है सोचने में, सॉल्व करने में प्रॉब्लम। बिजनेस करना चाहते हो तो उसके लिए लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है। टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहते हो उसके लिए लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है। साइंटिस्ट यूज़ करते हैं लैंग्वेज अपने रिसर्च और डिस्कवरीज के लिए। पीस के लिए, डिप्लोमेसी के लिए, रिजॉल्विंग अ कॉन्फ्लिक्ट, लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। अडेप्टेशन, हेल्प करती है हमें अडेप्ट करने के लिए, लर्न करने के लिए डिफरेंट कल्चर्स एंड एनवायरनमेंट। इनोवेशंस, लैंग्वेज जो होती है वो ड्राइव होती है, ड्राइव करती है इनोवेशंस बाय अलोइंग यू टू शेयर अ न्यू आइडियाज। इनोवेटिव बनते हो आप अपने न्यू आइडियाज शेयर करके। एंटरटेनमेंट के लिए लैंग्वेज जरूरी है, आप बुक पढ़ रहे हो, मूवी देख रहे हो, गाने सुन रहे हो, ऑल थिंग्स आर बिकॉज ऑफ एंटरटेनमेंट। सोशल मीडिया के लिए लैंग्वेज जरूरी है। लॉक सिस्टम्स के लिए लैंग्वेज जरूरी है। इमोशनल सपोर्ट के लिए लैंग्वेज जरूरी है। दुनिया का कोई भी काम क्यों ना हो, उन सब में लैंग्वेज जरूरी है। नाउ वी हैव सम लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल्स जो लैंग्वेज की हैं, हम उन प्रिंसिपल्स को डिस्कस करेंगे।
तो पहले प्रिंसिपल से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रिंसिपल है नेचुरलनेस का। जब एक बच्चा बॉर्न होता है, उसकी मदर उसके लिए फर्स्ट टीचर एज अ कंसिडर्ड की जाती है। जैसे कि शी लाइक 100 टीचर बिकॉज अ चाइल्ड लर्न्स फ्रॉम हर नेचुरली। ठीक है। सिमिलरली उसी तरह जो सिमिलरली लैंग्वेज टीचिंग भी नेचुरल होती है। ये फोकस करती है पहले लिसनिंग पे देन स्पीकिंग में। जब एक चाइल्ड अंडरस्टैंड करता है लैंग्वेज, फिर वो रीड करता है, राइट करता है, राइटिंग एक नेचुरल प्रोसीजर को फॉलो करता हुआ। चाइल्ड लर्न टू स्पीक देयर मदर टंग बाय लिसनिंग टू इट विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट्स। ठीक है ना। तो जब छोटे हो या आपके किसी के बच्चे हैं वो छोटे हैं, तो आपने देखा होगा कि आप घर में जिस लैंग्वेज में बात करते हो वो आपको उनको सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप अपने बच्चे से घर में इंग्लिश में बात करते हो तो वो इंग्लिश को बहुत नेचुरली सीख जाता है। ठीक है। अगर आप घर में हिंदी में बात करते हो तो बच्चा हिंदी नेचुरली सीखता है, क्योंकि वो उसकी मदर टंग है। कोई भी इंसान सबसे पहले नेचुरली लैंग्वेज को सुन के सीखता है, देन वो बोलना सीखता है। ठीक है। और आफ्टर दैट वो रीड एंड राइट करता है। द सेकेंड इज अ प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। लैंग्वेज टीचिंग जो है वो 4 स्किल्स को डेवलप करती है: लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। A children learn effectively by doing activities like model reading, imitation, silent reading, writing dictations, and learning spellings. The third one is principle of vocabulary. जो गोल होता है लैंग्वेज टीचिंग का वो होता है इंक्रीज करना स्टूडेंट की वोकेबलरी। 2 टाइप की वोकेबलरीज होती हैं हमारे पास, 2 टाइप के वर्ड्स होते हैं जिनको हम कहते हैं पैसिव वोकेबलरी, a word recognized and understood but not be used, and एक होते हैं एक्टिव जो word understood and used in speaking and writing। ठीक है। the next is the principle of purpose. language is learned for various purpose. सोशली भी आप सीखते हो, साइंटिफिक रीजन से सीखते हो, एकेडमिक रीजन से सीखते हो, लिटरेसी रीजन से सीखते हो। अ गुड टीचर एक्सप्लेन कि कैसे आप यूज कर सकते हो एक लैंग्वेज को पर्सनली एंड प्रोफेशनली। विदाउट पर्पस लर्निंग इज नॉट इफेक्टिव। सो आपको क्या पर्पस है किसी लैंग्वेज को सीखने का पीछे का, वो आपको सिखाया जाता है। प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन। लैंग्वेज एक बेस्ट लर्न थ्रू होती है इमिटेशन। अ चाइल्ड लर्न देयर मदर टंग नेचुरली, बट द फॉरेन लैंग्वेज के लिए उसको इमिटेशन चाहिए होती है। अ गुड स्पीच रिजल्ट फ्रॉम इमिटेटिंग अ गुड मॉडल्स ऑफ अ स्पीच। ठीक है। आप अच्छे रोल मॉडल से सीखते हो। A teacher use an audio-visual aid to provide you the good examples of reading, writing, and the pronunciation. Principle of habit formation. Learning a language requires a lot of practice. ठीक है। Learning a language or sing a thing or a dance a thing requires a habit. Habit एक automatically अपडेट होती है अगर आप रेगुलरली कोई चीज़ करो। ठीक है। लैंग्वेज हैबिट रिफ्लेक्ट करती है हमारी स्पीच में, हमारे बिहेवियर में, हमारे वे ऑफ थिंकिंग में। तो लैंग्वेज लर्निंग एक हैबिट फॉर्मिंग प्रोसेस है जो स्पेलिंग, इंटोनेशन, एक्सेंट, लिसनिंग, रीडिंग अलाउड एंड राइटिंग जैसी स्किल्स हमें डेवलप करती है। प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन एंड ट्रस्ट। तो स्टूडेंट लर्न बेटर जब वो खुद मोटिवेटेड होते हैं, और टीचर मस्ट मेक द लर्निंग इंटरेस्टिंग। अगर चीज़ इंटरेस्टिंग हो या आप मोटिवेटेड हो तभी आप पढ़ पाओगे। तो मोटिवेशन आपके अंदर से खुद के अंदर भी होनी चाहिए, और आपको किसी लालच के द्वारा, कोई रिवॉर्ड के द्वारा, किसी रिकॉग्नाइजेशन के द्वारा टीचर को भी देनी चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस। यू ऑल नो दैट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, है ना। सो कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करने से आप लैंग्वेज को अच्छे से डेवलप करते हो, एक्सप्रेशन सीखते हो, ग्रामर सीखते हो, वोकैबुलरी सीखते हो, प्रोनाउंसिएशन सीखते हो। तो जो लर्निंग टाइम है वो डिवोट जो आप करते हो प्रैक्टिस पे, तो उतना ही आपको अच्छे से चीज़ें आती हैं। प्रिंसिपल ऑफ अ कॉन्टेक्स्ट एंड अ सिचुएशन। लैंग्वेज शुड बी टॉप्ड यूजिंग द रियल लाइफ सिचुएशन। तो लर्निंग जो होती है वो इजी बन जाती है जब आप वोकैबुलरी के साथ काम करते हो, जब आप स्ट्रक्चर या ग्रामर को समझ लेते हो एज कम्पेयर टू रियल लाइफ सिचुएशंस, और यूज़ करते हो ऑब्जेक्ट, फीचर और गेस्चर्स को एनिमेशंस के साथ एक लैंग्वेज बोलते टाइम। प्रिंसिपल ऑफ अ म्यूटिलिटी। एक इफेक्टिव लैंग्वेज टीचिंग जो है उसको कॉर्पोरेशन चाहिए होती है बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। Student must be willing to learn and practice the language, and teacher must provide the opportunity for the learnings.
Principle of accuracy. Accurate habit in the pronunciation, spelling and writing are very important. अर्ली स्टेज की जो लर्निंग होती है वो फोकस करती है फॉर्मिंग अ करेक्ट हैबिट्स ऑफ मेकिंग अ लैंग्वेज ईजी. प्रिंसिपल ऑफ अ प्यूपल्स एक्टिविटी. स्टूडेंट को जो होते हैं वो एक्टिव पार्टिसिपेंट होने चाहिए लर्निंग में थ्रू द रोल प्ले, ड्रिल्स के थ्रू, ऑडियो विजुअल एड्स के थ्रू, रेसिटेशंस के थ्रू. प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस्ड अप्रोच. Teaching should be balanced. All languages except. For example, when teaching a prose, a grammar should be covered. There should be a coordination between teaching a different language components. Principle of mother tongue. Using the mother tongue, you have to teach a student a foreign language. ठीक है, a child learn their mother tongue easily by listening and speaking with the family members, and mother tongue can support a new language. Principle of oral approach. Speaking the language helps in learning to read and write. Okay, a student should first listen the thing, then he speaks the thing, then they write, and then they read and then they write. तो oral approach जो build करती है confidence और correct pronunciation, intonation और stress. Principle of multiple line approach. A foreign language should be learned through a various method. कम्युनिकेशन से सीख सकते हो, फंक्शनल सीख सकते हो, बिहेवियरली सीख सकते हो, ऑरली सीख सकते हो, सिचुएशनली सीख सकते हो, सोशली सीख सकते हो, बायलिंगुअल सीख सकते हो, कल्चरल होती है, स्ट्रक्चरल होती है, फेनोटिक्स होती है, और भी बहुत सारी अप्रोचेज होती हैं. प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर ऑर्डर. लैंग्वेज जो लर्न करते हो शुड बी फॉलो प्रॉपर ऑर्डर. पहले सुनो, फिर बोलो, फिर पढ़ो और फिर लिखो. Principle of selection. Language element should be selected based upon the frequency, teachability and the usefulness. So item should be easy to teach and learn frequently and applicable in the various contexts. Principle of the gradation. Teaching should be progress from unknown to known, कंस्ट्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट. तो ग्रेडिएशन इन्वॉल्व करती है एक साउंड, एक वर्ड, एक फ्रेजेस, ठीक है, इन अ सीक्वेंस जो एक प्रीवियस नॉलेज की हेल्प से बिल्डअप हुए होते हैं. प्रिंसिपल ऑफ अ कनेक्शन टू अ लाइफ. टीचर मोटिवेट करे स्टूडेंट को ताकि वो यूज़ करें लैंग्वेज को डे टू डे लाइफ में, रियल लाइफ सिचुएशन से उनको इनकरेज करें, उनको अलो करें कि वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करें एक न्यू लैंग्वेज में. प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शन. जो देयर शुड बी अ बैलेंस फोकस ऑन ऑल लैंग्वेज स्किल्स. आपको पैसिव लर्निंग भी आनी चाहिए, आपको एक्टिव लर्निंग भी आनी चाहिए बराबर प्रपोर्शन के साथ. प्रिंसिपल ऑफ अ लैंग्वेज एटीट्यूड. लर्निंग अ लैंग्वेज रिक्वायर अ सर्टेन एटीट्यूड, जैसे कि फोनोटिक स्किल्स हो, कोडिंग हो, ग्रामर स्किल्स हो, मेमोराइजेशन हो, अंडरस्टैंडिंग हो, पैटर्न्स की समझ हो, ठीक है. और प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्सिमम्स ऑफ टीचिंग. एक जर्नल ट्रूथ है, ड्रॉ फ्रॉम द एक्सपीरियंस, दे आर यूनिवर्सल ट्रस्टवर्दी रूल्स फॉर द इफेक्टिव टीचिंग. ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा टॉपिक लैंग्वेज और सोसाइटी में क्या रिलेशन है. तो लैंग्वेज सबसे पहले एक सोशल टूल है. तो आपको पहले पता है लैंग्वेज क्या है, आपको ये भी पता है सोसाइटी क्या है. द थिंग्स अराउंड यू इज अ सोसाइटी, द पीपल अराउंड यू इज अ सोसाइटी. नाउ इनके बीच में क्या रिलेशन है. लैंग्वेज क्या है, एक सोशल टूल है. सबसे पहले ये कम्युनिकेशन के काम आएगी. लैंग्वेज एक प्राइमरी मीन है जिसके थ्रू आप लोगों से कम्युनिकेट करते हो, अपनी आइडियाज़ को शेयर करते हो, अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस करते हो. सेकेंड पॉइंट है सोशल इंटरेक्शन. ये आपको फैसिलिटेट करती है, एक सोशल इंटरेक्शन हेल्प करती है एक रिलेशनशिप बनाने में. द सेकेंड पॉइंट इज लैंग्वेज एंड आइडेंटिटी. इंडिविजुअली आइडेंटिटी क्रिएट होती है. लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है एक इंडिविजुअल की आइडेंटिटी क्रिएट करने के लिए, इन्फ्लुएंस करने के लिए लोगों को, हाउ पीपल परसीव देमसेल्फ एंड परसीव्ड बाय अदर्स. ग्रुप आइडेंटिटी के लिए लैंग्वेज कैन ऑल्सो बी अ सिग्निफिकेंटली मेंबरशिप इन द पर्टिकुलर सोशल, एथनिक एंड द कल्चरल ग्रुप्स. थर्ड पॉइंट इज द लैंग्वेज वेरिएशन. रीजनल वेरिएशंस होती है लैंग्वेज में, वो रिफ्लेक्ट करती हैं कि आप किस जोग्राफिकल, सोशल या कल्चरल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो. द सेकेंड वेरिएशन होती है लैंग्वेज के यूजेस में अक्रॉस द डिफरेंट सोशल क्लासेस एंड द ग्रुप्स. आप होते हो कि लाइक एक कहते हैं ना पहाड़ी लोग पहाड़ी लैंग्वेज बोलते हैं, दूसरे अगर आप डाउन टू द पहाड़ों से थोड़े नीचे आ जाओ वो अपनी किसी तरह लैंग्वेज बोल रहे होंगे, किसी गांव में किसी तरह की लैंग्वेज बोल जाती है. दीज आर द थिंग्स. द यूनिक लैंग्वेज यूज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ इंडिविजुअल. द फोर्थ वन इज अ लैंग्वेज एंड अ पावर. जो स्टैंडर्डाइजेशन है लैंग्वेज की वो रिफ्लेक्ट करती है पावर डायनेमिक. व्हेन अ सर्टेन डिलेक्ट्स और अ लैंग्वेज गेनिंग प्रेस्टीज.
द सेकेंड इज दैट जो डिस्क्रिमिनेशन की जाती है बेस्ड अपॉन द लैंग्वेज वो होती है, वो इफेक्ट करती है आपकी सोशल मोबिलिटी और असेस टू द अपॉर्चुनिटीज। द फिफ्थ वन इज लैंग्वेज एंड चेंज। लैंग्वेज इन्वॉल्व करती है ओवर द टाइम, इन्फ्लुएंस बाय द सोशल कल्चर एंड टेक्नोलॉजी चेंज। तो जो ग्लोबलाइजेशन है वो एक्सेलरेट होती है द स्प्रेड ऑफ द लैंग्वेज एंड द इमरजेंस ऑफ अ न्यू लिंग्विस्टिक फॉर्म। द नेक्स्ट इज द लैंग्वेज एंड द सोशलाइजेशन। लैंग्वेज जो है वो एक फंडामेंटल पार्ट है सोशलाइजेशन का, स्टार्टिंग फ्रॉम योर अर्ली चाइल्डहुड, नॉर्म्स एंड द वैल्यू। लैंग्वेज हेल्प करती है ट्रांसमिट करने को कल्चर्स, नॉर्म्स एंड वैल्यू अक्रॉस द जनरेशन। मल्टीलिंग्विज्म एंड द सोसाइटी। मल्टीलिंगुअल सोसाइटीज रिफ्लेक्ट करती हैं कल्चरल डिवर्सिटीज, और लैंग्वेज पॉलिसीज जो हैं वो एजुकेशनल प्रैक्टिसेस में जो यूज होती हैं वो प्रमोट एंड हिंडर द मल्टीलिंग्विज्म। द एट्थ वन इज डिजिटल कम्युनिकेशन। ये जब से डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ग्रो हुए हैं इन्होंने ट्रांसफॉर्म किया कि हाउ लैंग्वेज इज यूज्ड एंड अंडरस्टूड इन सोसाइटी, और इमोजीज, एब्रिवेशंस एंड इंटरनेट स्लैंग्स की हेल्प से आप न्यू लिंग्विस्टिक फॉर्म्स बनाते हो जो डिजिटल कम्युनिकेशन में यूज होती हैं। द नेक्स्ट इज अ लैंग्वेज एंड जेंडर। मैन एंड वुमेन यूज करते हैं लैंग्वेज इन डिफरेंट टर्म्स ऑफ वोकेबुलरी, ग्रामर एंड डिस्कोर्स स्टाइल्स। ये जो डिफरेंस होता है वो इन्फ्लुएंस बाय होता है किसके, सोशल नॉर्म से, कल्चर एक्सपेक्टेशन से, इंडिविजुअल आइडेंटिटी से। जेंडर्ड लैंग्वेज होती है हमारे पास, कुछ लैंग्वेज में ग्रामेटिकल फीचर्स होते हैं जिससे हमें पता लगता है कि ये फीमेल वर्ड्स हैं या मेल वर्ड्स हैं। जैसे कि हम प्रनाउंस यूज करते हैं, हम ही और शी यूज करते हैं, हमें पता लगता है लैंग्वेज की हेल्प से कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, मेल के बारे में बात कर रहे हैं या फीमेल के बारे में बात कर रहे हैं। स्टीरियोटाइप्स होते हैं। लैंग्वेज कैन प्रीचुएट्स जेंडर स्टीरियोटाइप्स एंड रीइंफोर्स द अनइक्वल पावर डायनामिक। जैसे कि सर्टन वर्ड्स या फ्रेजेस जो एसोसिएट किए जाते हैं मेल या फीमेल्स के साथ जो बायस क्रिएट कर देते हैं कम्युनिकेशन के अंदर। कुछ स्टीरियोटाइप ऐसे हैं कि भाई ये वर्ड तो कैसे यूज कर लिया एक लड़की ने, अगर कहते हैं हम गालियां देना, अगर इंग्लिश में कोई ऐसा वर्ड है जिसका कोई मीनिंग मतलब ऐसा है, गाली वाला कोई वर्ड है, तो अब किसी आप गांव में जाओ बोलेंगे हाय लड़की ने बोल दिया, लड़की ने क्यों बोला, ये तो आदमी के बोलने का वर्ड है। तो कुछ इस तरह के वर्ड होते हैं। स्पीच कम्युनिटीज, ठीक है, विद इन वेरियस स्पीच कम्युनिटीज देयर मे बी अ डिफरेंट एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग हाउ मेन एंड वुमेन शुड स्पीक दीज, ठीक है, और कुछ नॉर्म्स होते हैं जिनको वो फॉलो करके बोलते हैं। लैंग्वेज चेंज, ओवर अ टाइम लैंग्वेज चेंज होती है और जेंडर्स नॉर्म्स भी। जो चेंज आती है सोसाइटी की एटीट्यूड में टूवर्ड्स द जेंडर रोल एंड आइडेंटिटीज, ये मैनिफेस्ट करती हैं लैंग्वेज इन यूज न्यू वोकेबुलरी एंड रिफ्लेक्ट देयर शिफ्ट। लिंग्विस्टिक अकोमोडेशन, in interaction individual may adjust their language use biased on the perceived gender of their culture. This phenomena known as a linguistic accommodations, ठीक है, ये इन्वॉल्व करता है माइनरिंग स्पीच को, पैटर्न्स को, ठीक है, जो लेस असर्टिव लैंग्वेज को डिपेंडिंग ऑन द जेंडर डायनेमिक। लैंग्वेज एंड अ पावर, जेंडर जो होते हैं, जेंडर्ड लैंग्वेज होती है वो रिफ्लेक्ट करती है पावर स्ट्रक्चर को विद इन द सोसाइटी। मेन ऑफन होल्ड द मोर लिंग्विस्टिक अथॉरिटी एंड डोमिनेंस एज कम्पेयर टू वुमेन, ठीक है, उनमें डिसीजन मेकिंग पावर्स ज़्यादा होती हैं। द नेक्स्ट इज अ जेंडर intersects with other social categories जैसे कि classes, sexuality, leading to a complex interaction that shape a language use and identity. The next part is language and identity का क्या रोल है। cultural expression, लैंग्वेज एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कल्चर को एक्सप्रेस करने का, आइडेंटिटी को एक्सप्रेस करने का। आपको किसी की लैंग्वेज से पता लगता है कि कौन से कल्चर से बिलोंग करता है। एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस का, लैंग्वेज ही कनेक्ट करती है इंडिविजुअल ऑफ देयर कम्युनिटी। आप किसी की लैंग्वेज सुन के पता करते हो कि भाई ये हमारी कम्युनिटी का है और उनका एक बॉन्ड बन जाता है। आइडेंटिटी फॉर्मेशन, लैंग्वेज आपको आइडेंटिटी देती है कि भाई आप इस जगह से बिलोंग करते हो। हेरिटेज लैंग्वेज, बहुत सारे इंडिविजुअल हैव हेरिटेज लैंग्वेज दैट आर पास डाउन थ्रू द जनरेशन और दीज लैंग्वेज कंट्रीब्यूट टू सेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड लिंकिंग देम देयर एसेंशियल्स। कि आपको उनकी लैंग्वेज से पता लगता है कि यार ये तो हमारे मतलब कि उस गांव के होंगे, ठीक है। लैंग्वेज जो होती है वो मार्जिनलाइज होती है। इन केस ऑफ सम मार्जिनलाइज लैंग्वेज
जो एफर्ट्स है उनको वापस से ग्रो अप करने के, वो टाई अप करके रखती है आपके कल्चर और आपके हेरिटेज को। कोड स्विचिंग, multi languages individual often engage in code switching where the alternative between language depending upon the context, it reflects the different set of identity and the culture background। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं वो डिपेंड अपॉन, उनको 2 से 3 लैंग्वेजेस आती हैं, अच्छे से नहीं बट थोड़ी थोड़ी आती हैं ना, अब वो देखते हैं कि हमसे कौन बात कर रहा है, अब वो उसके बात करने पे देख के उससे उसी लैंग्वेज में बात करते हैं। पावर डायनेमिक्स, जो लैंग्वेज यूज होती है एज अ टूल ऑफ पावर एंड डोमिनेंस, डोमिनेंट लैंग्वेज में मार्जिनलाइज मिनॉरिटी लैंग्वेजेस जो एक चैलेंज क्रिएट करती हैं। लैंग्वेज की पॉलिसीज होती हैं, गवर्नमेंट लैंग्वेज पॉलिसीज इम्पैक्ट द कल्चर आइडेंटिटीज, पॉलिसी प्रमोट करती हैं, सप्रेस करती हैं सर्टन लैंग्वेजेस को कि कैसे इंडिविजुअल को परसीव करनी है देयर ओन आइडेंटिटी इन द प्लेस ऑफ द सोसाइटी। लैंग्वेज एंड द प्लेस, रिलीजन बताता है कि आपके वहाँ का बोलने का एक्सेंट क्या है, आप कैसे स्पीक करते हो, कौन से वर्ड्स बोलते हो, क्या लोकल कम्युनिटी है आपकी। लैंग्वेज एज अ रेजिस्टेंस, in case some cases language used as a form of resistance against the cultural oppressions, और प्रिजर्व करना और प्रमोट करना वन लैंग्वेज में asserts cultural identity and autonomy। the next topic is a language and the power। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लैंग्वेज एंड अ पावर। तो लैंग्वेज एज अ टूल ऑफ अ पावर यूज किया जाता है। लैंग्वेज इज नॉट ओनली द मीन ऑफ अ कम्युनिकेशन बट ऑल्सो अ टूल फॉर अ पावर। ये जो चीज़ें हैं उनको हम लैंग्वेज से कंट्रोल कर सकते हैं, ओपिनियंस दे सकते हैं, किसी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, कोई अथॉरिटी बना सकते हैं। मैन्युपुलेशन एंड परसेशन, जो पावरफुल इंडिविजुअल है या ग्रुप ऑफ पावरफुल इंडिविजुअल्स हैं वो लैंग्वेज को ही यूज़ करते हैं लोगों को मैन्युपुलेट करने के लिए, चीज़ों को एडवर्टाइज करने के लिए। द नेक्स्ट इज लैंग्वेज ही एक ऐसी है जो एक इंसान को पावर में लेके आती है, किसी के अनप्लेजेंट ट्रुथ, किसी की सच्चाई, किसी का झूठ, किसी के क्या आगे एजेंडाज हैं, ये सारी चीज़ों को क्लियर करती है। लैंग्वेज एंड आइडेंटिटी, लैंग्वेज कैन बी अ मार्कर ऑफ अ सोशल स्टेटस एंड आइडेंटिटी। कोई स्पीकर कैसा है, कितनी उसका होल्ड है, कैसी उसकी पावर है, वो कौन सी जगह से बिलोंग करता है, कौन से लैंग्विस्टिक बैरियर्स हैं, इन सारी चीज़ों से आपको पता लगता है। लैंग्वेज एज अ फॉर्म एक्ट करती है एज अ फॉर्म ऑफ अ गेट कीपिंग एंड कंट्रोल करती है एक्सेस टू द नॉलेज एंड रिसोर्सेज। इंस्टीट्यूशन सच एज एकेडमिक, लीगल सिस्टम्स स्पेशलाइज्ड लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं टू मेंटेन देयर पावर। ठीक है, कॉलोनाइजेशन एंड लैंग्वेज, तो ये जो हमारी कॉलोनियल पावर होती है हिस्टोरिकली इम्पोज करती है लैंग्वेज एंड peoples, further enriching them for their dominance। इवन आफ्टर द डीकोलोनाइजेशन भी जो हमारी लैंग्वेज की कॉलोनाइजेशन थी वो वैसे की वैसी ही कुछ टाइम तक चलती रही, जिन्होंने पावर ऑफ डायनामिक और पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटी को इन्फ्लुएंस किया। लैंग्वेज पॉलिसीज, गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशंस की हर तरह की पॉलिसीज, हर तरह की ऑफिशियल लैंग्वेजेस, हमारे ऑफिशियल रिकॉर्ड किस लैंग्वेज में लिखे जाएंगे, कौन सी लैंग्वेजेस में एग्जाम होंगे, ये सारी चीज़ें पॉलिसीज में डिसाइड होती हैं। लैंग्वेज एंड मीडिया, मीडिया एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है लोगों की सच्चाई, लोगों के परसेप्शंस आपके सामने लेके आने के लिए विद द हेल्प ऑफ अ लैंग्वेज। ठीक है, डिस्पाइट द पावर डायनेमिक, ये जो इनहेरिट इन लैंग्वेज, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप ऑफन यूज द लैंग्वेज टू resist द ऑपरेशन एंड assert their against this। ठीक है, न्यू लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशन को बनाना, ह्यूमर लेके आना, चैलेंज करना डोमिनेटिव रिलेटिव्स को, ये सारी चीज़ें भी लैंग्वेज के थ्रू होती हैं। लैंग्वेज एक सोशल चेंज में हेल्प लेके आती है। लैंग्वेज एक मूवमेंट है फॉर द राइट, फॉर द जेंडर इक्वलिटीज, फॉर ईच एंड एवरीथिंग। जितनी भी सारी चीज़ें हम दुनिया में बदलना चाहते हैं हम ये लैंग्वेज की हेल्प से ही बदलते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, होम लैंग्वेज क्या होती है, तो वो रेफर करते हैं उस लैंग्वेज को या उन स्पोकन लैंग्वेज को जो घर के इन्वायरमेंट में बोली जा सके, जो आप अपनी फैमिली मेम्बर्स या अपने फ्रेंड्स के साथ बोलते हो। ये लैंग्वेज चिल्ड्रन अपने बर्थ से ही सीख लेते हैं, बहुत छोटी उम्र में अपने घर वालों को सुन सुन के। ये लैंग्वेज उनके कल्चर, उनके ट्रेडिशन, उनकी आइडेंटिटी को जाहिर करती है। इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स है। पहली बात तो ये इनफॉर्मल होती है, जब भी हम घर पे कन्वर्सेशन करते हैं बहुत रिलैक्स वे में इनफॉर्मली करते हैं।
कल्चरल को आपके आइडेंटिफाई करती है। आपके इमोशनल कनेक्शन, जब आप इमोशन में होते हो तो आप हमेशा अपना अपनी जो हमारी होम लैंग्वेज होती है, मदर टंग होती है, उसी में चीज़ों को एक्सप्रेस करते हो। एवरीडे कम्युनिकेशन में हेल्प करती है विद योर फैमिलीज। कोड स्विचिंग में हेल्प करती है, किसी दूसरी नई लैंग्वेज को सीखने में हेल्प करती है। वोकैबुलरी रिचनेस आपकी इस लैंग्वेज से होती है, ठीक है। डिफरेंट वेरिएशन जो होती है लैंग्वेज की यूज़ की जाती हैं बाय द डिफरेंट रिलीजन, सोसाइटी और जनरेशनल फैक्टर्स। आप वो सारी चीज़ें इससे बता सकते हो। फ्लेक्सिबली आप ग्रामर को यूज़ कर सकते हो। आप इसको एज अ पास डाउन कर सकते हो टू जनरेशन टू मेक अ कंटिन्यूटी इन योर फैमिलीज। और ये एक्सप्रेसिव होती है, आप अपने एक्सप्रेशंस को, अपने इमोशंस को बहुत इजी वे में इसके साथ बता सकते हो। नेक्स्ट होती है हमारे पास स्कूल लैंग्वेज। स्कूल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जिसमें आपको पढ़ाया जाता है, इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं। ये मल्टीलिंगुअल सोसाइटी में डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं। स्कूल लैंग्वेजेस माइट बी डिफरेंट फ्रॉम द होम लैंग्वेज। फॉर एग्जांपल, a child might speak a Spanish at a home but attend the schools where English is the primary language for the instruction. The school language is very important for the academic success as well as the social integration. अब आप लोग स्कूल्स में जाते हो, वहाँ पर किसी को एक लैंग्वेज आती है, किसी को कोई लैंग्वेज आती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम JNK के लोग हैं, अब हमारी आपको किसी काम से अपने पेरेंट्स के साथ महाराष्ट्र शिफ्ट होना पड़ रहा है। अब वहाँ पे अगर मराठी में पढ़ाएं स्कूल में, तो क्या आप कभी कुछ समझ पाओगे? नहीं पता लग पाएगा आपको, क्योंकि आप तो यहाँ से गए, आपको तो मराठी आती ही नहीं थी। क्या करोगे? मराठी सीखोगे? कब तक मराठी सीखने में कितना टाइम लगेगा, है ना? तो चीज़ों को समझने के लिए स्कूल में कॉमन लैंग्वेज यूज़ की जाती है, जिसको हमारे यहाँ पे इंग्लिश या हिंदी एज अ मीडियम है। तो इंग्लिश इज़ अ मेन, ठीक है। तो सबको इंग्लिश आनी चाहिए ताकि आप उस लैंग्वेज के थ्रू कम्युनिकेट करो सभी बच्चों से। तो सबसे पहले ये फॉर्मल लैंग्वेज होती है, प्रॉपर एकेडमिक में बोली जाती है, उसी में क्लासरूम्स में बात होती है, टेक्स्ट बुक्स उसी में लिखी गई होती है, प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड मैनर में बोली जाती है। स्टैंडर्डाइजेशन होती है, ग्रामर, वोकेबलरी, प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दिया जाता है, इंस्ट्रक्शंस देने के लिए काम आती है। हाँ, आप अपने फ्रेंड्स में स्कूल से जब बात करते हो तो वो आप अपनी मदर टंग में करो, जिसमें मर्जी करो, इफ़ योर फ्रेंड्स नो दैट, बट टीचर आपको इंस्ट्रक्शंस नहीं पास करेगा। टेक्निकल वोकेबलरी, एकेडमिक डिसिप्लिन, हेल्पिंग स्टूडेंट ग्रास्प द कॉम्प्लेक्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स एंड आइडिया, सब इसी में दिए जाते हैं। रिटन कम्युनिकेशन भी इसी में होती है, ठीक है। स्कूल लैंग्वेज यूज फॉर द एकेडमिक पर्पस, कंसिस्टेंसी और क्लैरिटी होती है उसमें। असेसमेंट इसी में की जाती है, टेस्ट भी इसी में होते हैं, पेपर उसमें होते हैं। क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन, ये फैसिलिटेट करती है कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन अमंग स्टूडेंट फ्रॉम द डिफरेंट लिंग्विस्टिक थिंग्स एंड डिफरेंट बैकग्राउंड। इंटीग्रेशन, mastery of a school language is very important for your academic success and the social integration within the broader community. languages में जो policies लिखी गई होती हैं स्कूल की, वो भी इसी लैंग्वेज में लिखी गई होती है कि हर एक को समझ आ सके। The next topic is a language across curriculum. The language across curriculum is एक educational approach है जो एम्फेसाइज करती है इंटीग्रेशन ऑफ अ लैंग्वेज लर्निंग एंड डेवलपमेंट अक्रॉस ऑल द सब्जेक्ट एंड डिसिप्लिन रेदर देन आइसोलेटिंग अ लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन टू अ स्पेसिफिक लैंग्वेज क्लास ओनली। सिर्फ एक लैंग्वेज की क्लास में लैंग्वेज ना सिखाते हुए पूरे करिकुलम पे उसका ध्यान जाना इज अ लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम। पहला पॉइंट है इसमें हमारी इंटीग्रेटेड अप्रोच। दैट थिंग इज कि जो हमारी इंटीग्रेटेड लैंग्वेज लर्निंग है वो सीमलेसली सारे सब्जेक्ट्स में चलेगी, ठीक है। रिकॉग्नाइजिंग द लैंग्वेज एज अ टूल फॉर द कम्युनिकेशन इन अ वेरी एकेडमिक एरिया। फॉर एग्जाम्पल, अभी जैसे मैंने महाराष्ट्र की एग्जाम्पल दी, अगर आप लोग महाराष्ट्र से ना होते, तो अगर आपको सिर्फ इंग्लिश में पढ़ाई जाती, बाकी सारी लैंग्वेज महाराष्ट्र में मराठी में पढ़ाई जाती, क्या आपको चीज़ें समझ आती? नहीं, प्रॉब्लम आती ना। तो दीज आर द थिंग्स। द नेक्स्ट पॉइंट इज अ होलिस्टिक लर्निंग। ये प्रमोट करती है होलिस्टिक लर्निंग बाय एम्फेसाइजिंग द डेवलपमेंट ऑफ अ लैंग्वेज स्किल अराउंड योर नॉलेज एंड द क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। लैंग्वेज स्किल के डेवलपमेंट पे फोकस किया जाता है, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग पे, ठीक है। फॉर वेरियस सब्जेक्ट वोकेबलरी आपकी एनहांस कराई जाती है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक वोकेबलरी टर्मिनोलॉजीज उसी लैंग्वेजेस में यूज की जाती हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स क्रिएट किया जाता है, डेवलपमेंट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स, जिससे आप क्या करो, स्टूडेंट को एक्सप्रेस कर सके अपने आइडियाज अपनी राइटिंग अपनी स्पीच के थ्रू, ठीक है।
द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट वी हैव अ क्रिटिकल थिंकिंग, ये एनकरेज करती है फॉर द क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिक स्किल्स एंगेज करती है स्टूडेंट्स को फॉर डिस्कशंस, डिबेट, एनालिसिस, ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट वी हैव अ एक्टिव एंगेजमेंट, जो LAC है वो प्रमोट करती है एक्टिव एंगेजमेंट विद टेस्ट, इंकरेज करती है स्टूडेंट्स को कॉम्प्लेक्स मटेरियल्स के साथ डील अप करने के लिए। ऑथेंटिक टास्क है, ये एंगेज करती है स्टूडेंट को ऑथेंटिक टास्क में, प्रोजेक्ट में, जो अप्लाई करते हैं लैंग्वेज स्किल्स को, ठीक है। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी होती है, ये डेवलपमेंट ऑफ अ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी अक्रॉस द मल्टीपल डोमेन्स पे ध्यान देती है। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, टीचर अडेप्ट करती है इंस्ट्रक्शंस टू मीट द डिवर्स लैंग्वेजिस्टिक नीड ऑफ अ स्टूडेंट एंड प्रोवाइड देम द सपोर्ट एंड स्कैफोल्डिंग एज अ नीड टू इंश्योर द कंप्रीहेंशन एंड द पार्टिसिपेशन। कल्चरल अवेयरनेस दी जाती है, ठीक है, फॉर सेंसिटिविटी बाय एक्सपोजिंग द स्टूडेंट्स टू डिवर्स पर्सपेक्टिव एंड लिटरेरी ट्रेडिशंस। कोलैबोरेटिव लर्निंग होती है, स्टूडेंट कोलैबोरेट विद प्रीज ऑन अ प्रोजेक्ट एंड डिस्कशन, एंगेजिंग इन द कॉर्पोरेट लर्निंग एक्टिविटीज, जो प्रमोट करती है लैंग्वेज डेवलपमेंट को, प्री इंटरेक्शंस को। असेसमेंट होती हैं, जो LAC में असेसमेंट होती हैं वो इवेल्युएट करती हैं कंटेंट नॉलेज एज वेल एज द लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी यूजिंग अ वैरायटी ऑफ द थिंग्स लाइक ऐसे, प्रेजेंटेशन या डिस्कशन के थ्रू, ठीक है। टीचर की कोलैबोरेशन होती है, फॉर एग्जांपल टीचर कोलैबोरेट करते हैं डिफरेंट डिसिप्लिन्स पे यूजिंग द हेल्प ऑफ द इंटीग्रेटेड लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस इफेक्टिवली इनटू द करिकुलम, वो अपनी स्ट्रेटजीज, अपने रिसोर्सेज को शेयर करते हैं, और ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग है, ये अनेबल करती है स्टूडेंट को विद द लैंग्वेज स्किल्स एंड स्ट्रेटजीज जो फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड सक्सेस इन द एकेडमिक एज वेल एज द प्रोफेशन में उनके काम आ सके। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लैंग्वेज एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ लैंग्वेज, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ नॉलेज। तो लैंग्वेज एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ नॉलेज, ये डीपली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। लैंग्वेज इज नॉट जस्ट ओनली अ टूल ऑफ अ कम्युनिकेशन बट इट ऑल्सो शेप्स योर एक्सप्रेस योर अंडरस्टैंडिंग टू द वर्ल्ड। तो इससे हम समझते हैं इनकोडिंग नॉलेज, पहले इसका पॉइंट है। लैंग्वेज आपको लो करती है इनकोड करने के लिए अपने थॉट्स, अपने एक्सप्रेशन, अपने परसेप्शंस इनटू अ वर्ड्स जो आप एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हो। विद द हेल्प ऑफ अ लैंग्वेज आप आइडियाज, अपने बिलीव्स, ऑब्जर्वेशन को दूसरों के साथ शेयर करते हो, उनके साथ असेस करते हो। द सेकेंड पॉइंट इज कम्युनिकेशन। लैंग्वेज आपको अनेबल करती है ट्रांसफर करने के लिए नॉलेज अपनी बिटवीन टू जनरेशंस और टू पीपल। Through spoken and the written language, we can convey a difficult to difficult concept or share your information. ये कम्युनिकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है। थर्ड वन इज अ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। एक बच्चा सीखता है लैंग्वेज के थ्रू, वो न्यू कंसेप्ट हमेशा अंडरस्टैंड करता है लैंग्वेज के थ्रू। लैंग्वेज ही एक ऐसा फ्रेमवर्क है फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड कैटेगराइजिंग द इंफॉर्मेशन एंड शेपिंग हाउ वी परसीव एंड इंटरप्रेट आवर एक्सपीरियंस। द फोर्थ वन इज अ कल्चरल इन्फ्लुएंस। लैंग्वेज डीपली आपको इम्बेंड करती है कल्चर कॉन्टेक्स्ट के साथ। डिफरेंट लैंग्वेज के डिफरेंट इनकोडिंग नॉलेज होती हैं डिफरेंट वे में। कल्चरल नॉर्म्स, वैल्यूज, बिलीफ जो हैं वो रिफ्लेक्टेड किए जाते हैं लैंग्वेज में, जो इन्फ्लुएंस करते हैं कि कैसे लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट की जाती है और ट्रांसमिट होती है थ्रू द सोसाइटी। द नेक्स्ट पॉइंट इज लैंग्वेज शेप करती है आपका कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, आपको लेबल, आपके कैटेगराइज करती है आपके इंफॉर्मेशन को। वर्ड जो वो आप यूज करते हो वो इन्फ्लुएंस करते हैं चीज़ों को। आप कैसे कंसेप्ट को समझोगे, कैसे उसको इंटरप्रेट करोगे इन द रियलिटी, वो सब भी लैंग्वेज की हेल्प से होता है। एपिस्टोमोलॉजी जो हमारी ब्रांच होती है एक फिलॉसफी की जो नेचर के साथ डील करती है एंड द स्कोप ऑफ अ नॉलेज, वो इसके साथ लिंक्ड अप है। लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एपिस्टोमोलॉजी में, जो इन्फ्लुएंस करती है कि कैसे आप नॉलेज को डिफाइन करोगे, कैसे आप जस्टिफाई करोगे किसी बिलीफ को, कैसे आप इवेलुएट करोगे किसी एविडेंस को, कैसे डिफरेंट लिंग्विस्टिक ट्रेडिशनल्स डिफरेंट एपिस्टोमोलॉजी पर्सपेक्टिव्स पे काम करेंगे। साइंटिफिक इंक्वायरी, इन साइंटिफिक डिस्क्लोजर लैंग्वेज यूज की जाती है टू फॉर्मुलेट द हाइपोथेसिस, टू डिस्क्राइब द ऑब्जर्वेशन एंड कम्युनिकेट द फाइंडिंग्स। लैंग्वेज ऑफ अ साइंस करेक्टरिस्टिक की जाती है बाय द प्रिसीजन
ऑब्जेक्टिविटी एंड क्लैरिटी, और ये एक अनेबल करती है एक रिसर्चर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए नॉलेज विद इन द रिस्पेक्टिव फील्ड। सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी, लैंग्वेज कंट्रीब्यूट करती है टूवर्ड द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी by shaping and share the understanding and the interpretation of the world through this help of the language practice। आप स्टोरी सुना सकते हो, आप मिथ्स बना सकते हो, आप डिस्कवरीज बना सकते हो, आप सोसाइटीज के साथ बात कर सकते हो, नरेटिव्स बना सकते हो, इन्फ्लुएंस कर सकते हो कि कैसे हाउ नॉलेज इज परसीव्ड एंड ट्रांसमिटेड। The next topic is difference between language as a school subject and language as a mean of learning and communication। तो लैंग्वेज एज अ स्कूल सब्जेक्ट अगर हम बात करें तो ये होती है हमारी फॉर्मल स्टडी फॉर अ पर्टिकुलर लैंग्वेज, या इंग्लिश या फ्रेंच या स्पेनिश या कोई और। ये एम्फेसाइज करती है मेन ग्रामेटिकल रूल्स पे, वोकेबुलरी पे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे, राइटिंग स्किल्स पे और लिटरेचर एनालिसिस पे। इसका गोल होता है टू टीच स्टूडेंट कि कैसे आप इफेक्टिवली इस लैंग्वेज को यूज़ करोगे, इसमें लिखोगे, इसमें बात करोगे और कैसे अपनी प्रोफिशिएंसी पर डेवलप करोगे इस लैंग्वेज के अंदर। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहले इसमें हम फोकस करते हैं रूल्स के ऊपर। वी लर्न अबाउट द ग्रामेटिकल रूल्स, पंक्चुएशंस एंड द सेंटेंस स्ट्रक्चर्स। हम बिल्ड अप करते हैं न्यू वर्ड्स एंड देयर मीनिंग एंड बिल्डिंग अप आवर वोकैबुलरी। हम रीडिंग प्रैक्टिसेस करते हैं, अब स्टोरी रीड करते हैं, आर्टिकल रीड करते हैं, टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करते हैं, लैंग्वेज की यूजेज को समझते हैं। राइटिंग स्किल्स हम इसमें करते हैं, ऐसे स्टोरीज लेटर्स लिखते हैं। लिसनिंग स्किल्स इसमें हमारी होती है, स्पोकन इंग्लिश स्किल्स हमारी बनती हैं, स्पीकिंग प्रैक्टिस करते हैं हम, कन्वर्सेशंस में, डायलॉग्स में, प्रेजेंटेशन में इसको यूज़ करते हैं। हम लैंग्वेज एक्सरसाइजेस करते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स करते हैं, मैच द फॉलोइंग करते हैं, लिटरेचर स्टडी करते हैं, हम रीड करते हैं, एनालाइज करते हैं पोइम्स को, नॉवेल्स को अंडरस्टैंड कर सके ताकि हम लिटरेचर टेक्निक्स को। लैंग्वेज में इसमें टेस्ट होते हैं, एग्जाम्स होते हैं, क्विजेज होते हैं और लैंग्वेज की फ्लुएंसी भी चेक की जाती है। और इसका मेन गोल होता है कि आपको इस लैंग्वेज में फ्लुएंट बनाना ताकि आप अंडरस्टैंड करो और एक्सप्रेस करो अपनी थॉट्स को इफेक्टिवली। अगर हम बात करें लैंग्वेज एज अ मीन ऑफ अ लर्निंग एंड कम्युनिकेशन, ये रेफर की जाती है यूज ऑफ अ प्रैक्टिकल लैंग्वेज, ठीक है, फॉर एक्वायरिंग ए नॉलेज एंड इंटरेक्टिंग विद अदर्स। इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें लैंग्वेज एज अ टूल ऑफ असेसिंग द इंफॉर्मेशन बाय एक्सप्रेसिंग आवर आइडियाज, और किसी के साथ कोलैबोरेट करना, एंगेज करना किसी एक्टिविटीज़ में, उसमें प्रैक्टिकली काम करती है। इट इज़ नॉट जस्ट कि आपको सिर्फ ग्रामर और वोकेबुलरी आ गई, इट इज़ कि कैसे आप उसको रियल लाइफ सिचुएशन में यूज़ करोगे। इफ़ यू नो वेयर टू यूज ए एंड द इज़ अ गुड, बट इफ़ यू डोंट नो हाउ टू से दिस इज़ अ चेयर, दिस इज नॉट अ थिंग, ठीक है ना। आपको ये पता है कि ये चेयर है, आपको ये पता है चेयर के साथ ए लगेगा, आपको सब मालूम होने के बाद भी अगर आप ना किसी को बता पाओ दिस इज अ चेयर, तो दिस इज अ प्रॉब्लम। सो इस लैंग्वेज को एज अ कम्युनिकेशन यूज़ करना एक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके कुछ अपनी मीनिंगफुल कम्युनिकेशंस बनती हैं जिससे हम लोगों को एंगेज करते हैं। इसके करेक्टरिस्टिक्स हैं जैसे कि अंडरस्टैंड करना इन्फॉर्मेशन को, हम लैंग्वेज को यूज़ करते हैं किसी की अंडरस्टैंड करने के लिए, इंस्ट्रक्शंस, एक्सप्लेनेशन, इन्फॉर्मेशन, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट्स में क्यों ना हो। हम अपने थॉट एक्सप्रेस करते हैं, हम कोलैबोरेट करते हैं एक दूसरे के साथ, हम प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करते हैं, हम क्वेश्चंस पूछते हैं, हम फीडबैक्स देते हैं, हम प्रेजेंट करते हैं कोई चीज़, हम रिसर्च करते हैं, इवेलुएट करते हैं, हम क्रिटिकली थिंकिंग करते हैं, एनालाइज करते हैं, हम कल्चरल अंडरस्टैंडिंग समझते हैं, पर्सपेक्टिव समझते हैं, हम अपना डिवर्स कल्चर शो करते हैं, बैकग्राउंड शो करते हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज अ मल्टीलैंग्वेज क्लासरूम। मल्टीलैंग्वेज क्लासरूम होता है डायनेमिक और एनरिच एनवायरनमेंट जहाँ पे स्टूडेंट डिफरेंट डिफरेंट कल्चर से आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज बोले जाने वाले बैकग्राउंड से आते हैं और एक जगह आकर पढ़ते हैं। ये क्लासरूम रिफ्लेक्ट करता है मल्टी कल्चर सोसाइटी को और प्रेजेंट करता है बोथ अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंज फॉर द एडुकेटर्स। इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं जैसे कि ये सबसे पहले कल्चरल डिवर्सिटी सिखाता है, स्टूडेंट अप्रिसिएशन टुवर्ड्स द डिफरेंट कल्चर्स सीखते हैं, टुवर्ड्स द डिफरेंट नॉलेज सीखते हैं, उनमें एक सेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन आती है। द सेकेंड पॉइंट इज लैंग्वेज एक्विजिशन। ये एक्सप्लोजर देता है आपको टुवर्ड्स द मल्टीपल लैंग्वेज, आप उनकी स्किल्स, आप कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को एनहांस करते हो। क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन होती है, स्टूडेंट डेवलप करते हैं एबिलिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली अक्रॉस द लैंग्वेजेस एंड कल्चर। इट इज़ एसेंशियल फॉर द टुडे इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड।
प्री लर्निंग होती है, हेल्प करते हैं स्टूडेंट को टू लर्न अबाउट देयर लैंग्वेज, प्रमोट करना अपनी लैंग्वेज। आप अपने फ्रेंड से सीखते हो 4 वर्ड तो उसको भी अपनी लैंग्वेज के सिखाते हो। इंक्रीज द क्रिएटिविटी, आप क्रिएटिव बनते हो, आप इनोवेटिव बनते हो, आप डिवर्स डिफरेंट कल्चर्स एंड बैकग्राउंड एंड लैंग्वेजेस को सीखते हो। इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहले डाइवर्सिटी, ये स्टूडेंट को डिफरेंट कंट्रीज डिफरेंट कल्चर से लेके आता है जो वेरियस लैंग्वेज को स्पीक करते हैं। लैंग्वेज वैरायटी होती है, क्लासरूम में बहुत सारी बोले जाने वाले लैंग्वेजेस के बच्चे होते हैं। लर्निंग टुगेदर, एवरीवन लर्न फ्रॉम ईच अदर बिकॉज दे स्पीक द डिफरेंट लैंग्वेज। ये रिस्पेक्ट करते हैं एक दूसरे के कल्चर की, हेल्प करते हैं एक दूसरे की न्यू लैंग्वेज सिखा के, लैंग्वेज शेयर कर आइडियाज शेयर करके, यूज डिफरेंट लैंग्वेज, पीपल यूज करते हैं मोर देन वन लैंग्वेज टू कम्युनिकेट, लॉट्स ऑफ क्रिएटिविटी, क्योंकि डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, डिफरेंट आइडियाज हैं, डिफरेंट क्रिएटिविटी है, डिफरेंट इनोवेशन है। अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड, स्टूडेंट वर्ल्ड को, पीपल अराउंड अस को कम्युनिकेट करते हुए अंडरस्टैंड करते हैं। मल्टीलिंगुअल क्लासरूम ऑल्सो प्रेजेंट सम चैलेंज। तो पहला बैरियर ये है लैंग्वेज का। कुछ स्टूडेंट स्ट्रगल करते हैं कम्युनिकेट करने में इफेक्टिवली इन द क्लासरूम, क्योंकि उनमें लैंग्वेज डिफरेंस है, उनको लैंग्वेज समझ ही नहीं आती है तो किसी से बात नहीं कर पाते हैं। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, टीचर मस्ट एम्प्लॉय द स्ट्रेटजीज टू अकोमोडेट द डिवर्स लैंग्वेज लेवल एंड लर्निंग स्टाइल सच एज स्कैफोल्डिंग, प्री ट्यूटोरिंग एंड द विजुअल एड। फॉर एग्जाम्पल, जो बच्चे तमिलनाडु से आते हैं, they don't know how to speak the Hindi. Now in India, Hindi is a very important subject in the schools. आप लोगों ने भी हिंदी पढ़ी है तो वहाँ पर हिंदी है ही नहीं, उनको हिंदी आती ही नहीं है, उनको हिंदी बोलने में बहुत प्रॉब्लम आती है, समझने में बहुत प्रॉब्लम आती है, लिख तो वो पाते ही नहीं हैं। तो उनको स्कैफोल्डिंग की हेल्प से, एक दूसरे के बच्चों की हेल्प से उनको सिखानी चाहिए हमें हिंदी। तो ये प्रॉब्लम होती है। रिसोर्स की एलोकेशन करना, स्कूल में नीड टू इन्वेस्ट इन द एडिशनल रिसोर्सेज, जैसे कि उनको बायोलिंगुअल टीचर्स लेके आने पड़ते हैं, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स लेके आने पड़ते हैं, लैंग्वेज सपोर्ट सर्विसेज लेके आनी पड़ती हैं मल्टीलिंगुअल लर्नर की क्लास में। अगर आपके स्कूल में आपको स्पेनिश सिखाई जा रही है, अब वहाँ पे हर टीचर अलग, हर स्टूडेंट अलग अलग भाषा से आता है। नाउ अब उसको कैसे सिखाएंगे हम, स्पेनिश इज़ अ काम ऑफ, कैसे सिखाएंगे, बायलिंगुअल टीचर लेके आएंगे जिसको दोनों लैंग्वेज आती होंगी, इंग्लिश और स्पेनिश। अब वो इंग्लिश से स्पेनिश ट्रांसलेट करेगा, स्पेनिश टू इंग्लिश ट्रांसलेट करेगा और आप सीखोगे। The fourth is a cultural sensitivity. Educator must be a culture sensitive and aware of the diverse background of their student and create an inclusive learning environment. ऐसा नहीं है कि वो किसी के बैकग्राउंड को, कल्चर को निगलेक्ट करे और चीज़ों को छोड़े और ये अपनी ही लैंग्वेज में पढ़ाता जाए, ताकि बच्चों को समझ आए या ना आए उसकी सिरदर्दी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। इसी के साथ हमारा यूनिट नंबर 1 कोर्स नंबर 103 का कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।